जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सेठ जी जयदयाल गोविंदका जी का एक प्रसंग याद आता है जो मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। उनके एक मित्र हैं हनुमान दास जी। यहाँ मैं हनुमान दास जी की बात कर रही हूँ, हनुमान प्रसाद जी की बात नहीं कर रही। तो हनुमान दास जी उनके एक मित्र थे। वो सेठ जी के बहुत ही करीबी बाल सखा थे और एक दिन उन्होंने कहा कि चलो हम दोनों संन्यास ले लेते हैं। उन दोनों के बीच अक्सर भगवत चर्चा के ही विषय होते थे। संसारिकता से वो लोग काफी दूर थे, आपके और मेरे जैसे, हम लोगों जैसे बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं थे। तो सेठ जी ने बोला कि देख, तूने पिछली बार भी ऐसा किया था और तू पछताया था। मैं तो अपने रास्ते चलता रहा, तू वापस भटक गया था। तो हनुमान दास जी ने कहा कैसे? बोला कि 2000 साल पहले तू राजा था और मैं तेरा मंत्री था। हम दोनों ने संन्यास लेने का सोचा था, हम दोनों जंगल चले गए थे। तो वहाँ हम कीर्तन करते थे, मंदिरों में बहुत ज्यादा मंडली बनाकर घूमते थे, सन्यासी की तरह रहते थे। धीरे धीरे हमारी ख्याति बढ़ गई। तो जब मेरी ख्याति बढ़ी तो मैं उसमें लिप्त नहीं हुआ, तेरी ख्याति बढ़ी तो तू सारे भोग लोगों से स्वीकार करने लग गया, जैसे कि सोने के लिए शाही गद्दे, खान पीन के लिए अच्छा भोग, और वही तेरे पतन का कारण बना। न जाने कितने साल तक तू पशु और निम्न लोकों में रहा और फिर अब जाकर 2000 साल बाद तुझे मनुष्य देह मिला। तो इसके बाद और ही प्रसंग है, लेकिन मैं इसको छोटा सा करके आपको बताऊंगी। इस चीज से मेरा माइंड, जब मैंने ये पढ़ा था, एकदम से ऐसा हो गया कि यार ये मैंने क्या पढ़ लिया। यानी आप सोचो कि हम मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। ये सिर्फ पढ़ते हैं तो सोचते हैं हाँ दुर्लभ है, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, इसलिए मानते हैं। आप सोचो मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है कि आपने जीवन भर तपस्या किया, सत्संग किया, कीर्तन किया, लेकिन आपसे एक जरा सी चूक हो गई तो आपको निम्न योनियों में, पशु योनियों में भटकना पड़ेगा। क्योंकि भगवान आपका शुद्धतम स्वरूप देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं इसके अंदर जीरो विकार रहे, तब जाके इसको मनुष्य बनाऊंगा। और तब आप इतने जन्मों के बाद मनुष्य बनते हैं और फिर से हम वही गलती करते हैं, एंटरटेनमेंट, मूवीज, क्लबिंग, चिट चैट, गॉसिप्स। मेरा तो उस दिन के बाद थॉट पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया और मैं प्रभु से कामना करूंगी कि हे नाथ, आप मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि मैं इस प्रसंग को मरते दम तक ना भूलूं और इसके अकॉर्डिंग खुद की लाइफ जीने की कोशिश करूं। आप इसी तरह गौर से समझिए तो आपके जीवन के लगभग सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम।